स्टूडेंट, जो हमने अभी चार्ट देखा वो चार्ट में से हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं विद टर्म इंडस्ट्री, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड द अदर पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? First of all, we will understand the meaning that industry, that is conversion of raw material into finished products through different input like man, machine, money, process, etc. राइट? इंडस्ट्रीज, उसका जनरली इंडस्ट्री हमारे माइंड में आता है तो हम उसका टर्म जो है वो क्या निकालते हैं, कोई बड़ी सी अच्छी सी फैक्ट्री हमारे माइंड में आती है जहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होता है, राइट? प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही होती है और फिनिश प्रोडक्ट निकल रही होती है, राइट? ये एक पर्सपेक्टिव है, टर्म पर्सपेक्टिव है, राइट? इसी को इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, राइट? In some of the books or according to some of the authors and in general terms, industry is also associated with the a group of companies, right? A group of some companies, like say for example telecommunication industries, right? जिसमें वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सारे प्लेयर्स आ जाए, right? Same way in the same way टीवी इंडस्ट्रीज, तो उसमें टीवी इंडस्ट्रीज अगर हम बोले तो उसमें भी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, राइट? मोबाइल इंडस्ट्रीज, राइट, तो उसमें भी सारे मोबाइल्स आ जाते हैं, मोबाइल फोन सारी कंपनीज आ जाती हैं, राइट? तो ये एक जनरल टर्म है। यहाँ पे जो हम अभी टर्म देख रहे हैं, इट्स जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स, राइट? जो प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू गुड्स और मटेरियल्स बाहर निकलता है वो इंडस्ट्री की हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, राइट? ओके, सो इट्स जस्ट अ कन्वर्जेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लाते हैं और उसको टर्न करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, राइट? जैसे हमारे यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्रीज हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि क्ले आती है, उसमें थोड़ा बहुत हम दूसरा रॉ मटेरियल डालते हैं, राइट? चाइना क्ले, राइट? फिर वो सब बॉल मिल में वो मिक्स होता है और फिर उसके ऊपर ग्लेजिंग होता है और फिर फायरिंग होता है और फिर प्रोडक्शन टाइल्स जो है वो बाहर आती है, right? So it's a whole process, right? Raw material we had turned raw material into a finished goods, right? So that's why we are calling it industry, right? तो यहाँ पे एक और चीज दी गई है, input like through different input like man, machine, money, through different input means हम वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कुछ इनपुट्स देते हैं। इनपुट्स मतलब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम कुछ उसमें साथ साथ रखते हैं, जैसे कि मैन पावर, राइट? जो मैन पावर है वो एक चीज को दूसरी जगह चीज तक ले जाने का काम कर रहा है। मशीनरीज है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में यूज होती है, राइट? तो ये सारी चीज यूज करके, इनपुट यूज करके, मैन, मशीन, मनी, ये सब यूज करके हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। कन्वर्जन करते हैं, राइट? रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, राइट? ओके, देन hence industry is concerned with production of tangible goods. Please students note here that tangible goods. Tangible means the product which I can touch it, which I can feel it, which I can show it, right? आज मेरे सामने कोई पेन है तो वो पेन को मैं देख सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ, right? It's called tangible. उसको मैं छू सकता हूँ, राइट? पर आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, अगर आप उसे पकड़े नहीं पकड़ सकते, पढ़ाई पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते, राइट? इट्स अ सर्विस एंड इट्स इनटेंजिबल, राइट? सो टेंजिबल गुड्स, राइट? यहाँ पे टेंजिबल गुड्स की बात करी है, ठीक है? तो मतलब जो भी चीज है
जो टेंजिबल है, चीज जो है, जो टेंजिबल है, उसका प्रोडक्शन की यहाँ पे बात की गई है। ओके, यहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो टर्म दिया गया है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है, राइट। प्लीज नोट दैट यहाँ पे जो इंडस्ट्री का टर्म दिया गया है इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, राइट। प्लीज नोट दैट बाकी इंडस्ट्री का मीनिंग जो है एक्चुअल डिफरेंट टर्म है और मीनिंग बहुत बड़ा है। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको जैसे टेलीकम्युनिकेशन कहा, मोबाइल इंडस्ट्रीज कहा, बैंकिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं, राइट। तो उसमें सारी बैंक्स आ जाती हैं, राइट। तो प्लीज कंसंट्रेट हियर, प्लीज एक बार ये समझना जरूरी है इंडस्ट्री का जो टर्म है वो वर्ल्ड टर्म है, ना कि सिंगल टर्म, राइट। उसमें बहुत सारी जो फर्म्स है, बहुत सारी जो कंपनीज है वो आ जाती है, राइट। पर यहाँ पे ये चैप्टर के दौरान हम इंडस्ट्री का मीनिंग यही लेंगे, दैट इज ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, राइट। द थिंग, द कन्वर्जेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द finished product with the help of man machine money, right? That is I told you for factors of production, right? तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत बात है, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे वही बात की है। लैंड, लेबर, कैपिटल, मैन है, लेबर है, मशीन है, दैट इज ऑफ कैपिटल मींस एंटरप्रेन्योर का ही पार्ट होता है, मनी दैट इज ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये चीज जरूरी है। ओके, देन उसमें आपके बुक में दो तीन चीजें और दी गई है, राइट। चीजों का मतलब ये है कि हम जो गुड्स बनाते हैं, टेंजिबल गुड्स बनाते हैं, जनरली टेंजिबल गुड्स बहुत सारे होते हैं, राइट। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड कैसे किया है? वन इज प्रोड्यूसर्स गुड एंड वन इज कंज्यूमर्स गुड, राइट। प्रोड्यूसर्स गुड्स मींस क्या? जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद, एक प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए काम आता है, राइट। दैट इज प्रोड्यूसर्स गुड, मतलब दूसरे प्रोड्यूसर को काम आता है, कैपिटल गुड्स, राइट। इसे फॉर एग्जांपल आज हम कुछ बना रहे हैं, वो चीज दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रही है, दूसरा कुछ बनाने में काम आ रही है, राइट। दैट इज ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड और कैपिटल गुड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आज हम कुछ स्क्रू या नट बोल्ट या ऐसा कुछ बना रहे हैं जो दूसरी इंडस्ट्री में काम आता है बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। सो दैट इज ऑफ called producers good, that is of capital goods, right। कि वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं जाता है, वो दूसरी फैक्ट्रीज में जाता है और वहां पे वो प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, राइट। एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर्स गुड्स। कंज्यूमर्स गुड मींस the goods which are using directly to consumers, right। consumers which goods are using directly to consumers, say for example any of the thing that you can take, clothes, right, belt, shoes, etc etc, these all are consumers goods, right। जो मार्केट में हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, राइट, these are the consumers good। So in this picture we have seen that industry, right, the meaning of industry in this chapter, right, it is associated with production only, right। So meaning of industry is that conversion of raw material into the finished product by using man, machine, money, etc, right। Okay, and second point is that here the industry is concerned with the production of tangible goods। Please don't forget that here the industry is associated with the tangible goods of production, right। Okay, then we had divided goods into two parts, right। Too many types of goods are there, but basically we had provided goods into two parts, that is of producers goods and consumers goods, right। Producer goods means
जो चीज जो है एक प्रोडक्शन प्रोसेस से खत्म होके बाहर निकलती है और वो दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस में दूसरे वेंडर के पास दूसरी इंडस्ट्री में जाती है, राइट, दैट इज ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स, राइट, व्हिच इज यूजफुल टू अनदर प्रोड्यूसर, राइट, इन अनदर इंडस्ट्री, राइट, एंड कंज्यूमर गुड्स मींस the goods which are final product, right, and which are useful to the consumers, right, final buyers, right, soap है, shoes है, बेल्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, राइट. So two types of goods we had given that, producer goods, consumer goods. Producer goods is also known as capital goods, right. कोई मशीनरी बनाने की कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योति सीएनसी, राइट. सो वो सीएनसी मशीन्स बनाती है और वो मशीन्स जो है दूसरी इंडस्ट्रीज को यूजफुल होती है, राइट. तो कैपिटल गुड्स बनाते हैं या तो एंड कंज्यूमर्स गुड्स इज आल्सो नोन एज फाइनल प्रोडक्ट्स, जो फाइनल कंज्यूमर्स यूज करते हैं, राइट. Okay, so student, we had seen the meaning of industry, right, that how industry is related to with production, right. जो मैंने कहा अभी कि इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन के साथ यहाँ पे ये चैप्टर में रिलेटेड है. ओके, now we will move forward with the types of industries, right. There are different types of industries, right. In that chart we had also seen the types, right. So the first type is generic industries, yeah, genetic industries, right. In previous lecture we had also discussed about the generic meaning of generic, right. The thing that is which is related with the livelihood, right, with the life, genetic, राइट, कि जो चीज लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, लिविंगहुड के साथ एसोसिएटेड है, वो चीज. अच्छा, तो अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लाइव हो, राइट, जो चीज जिंदा हो, वो चीज का बिजनेस हो सके. अब उसमें तो हम इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं. तो इंसानों का तो बिजनेस हो नहीं सकता है, राइट. तो अब बची है दो चीजें, जानवर और पेड़ पौधे जी. तो अब आपको भी पता है कि लिविंगहुड मतलब जो चीज जिंदा है उसका बिजनेस होता है. से फॉर एग्जांपल हैंस, राइट, जो बतख है, मुर्गियां हैं, राइट, उसका बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस होता है, राइट. सो उसका बिजनेस होता है और वो इंडस्ट्री को जेनेरिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, राइट. ओके, ये हमने देखा एनिमल्स एग्जांपल. अब हम आ जाते हैं ये अपना पेड़ पौधे पर, राइट, कि उसमें भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है. हाँ, आप लोगों ने नर्सरी फार्म्स वगैरह वो तो देखा ही होगा. इट इज एसोसिएटेड विद जेनेरिक इंडस्ट्रीज, बट उसमें भी टेक्निकली विद द हेल्प ऑफ साइंस उसमें भी बहुत सारा बिजनेस है, राइट. जैसे अलग अलग स्पीशीज को मिला के कोई अलग और चीज को जन्म देना, राइट. वैसे भी विद द सेम थिंग वो चीज एनिमल्स में भी होती है, राइट. और बहुत सारी चीजों का आपको साइंस के बारे में पता भी होगा, राइट, कि एक कोई प्राणी की प्रजाति का दूसरे प्राणी की प्रजाति दोनों को मिला के कोई और अच्छा प्राणी का जो जन्म देते हैं, राइट. तो ये चीज क्या है, जेनेरिक इंडस्ट्रीज में आता है, राइट. ये पूरा साइंस जो है और साथ साथ में जो भी सेलिंग और बाइंग है, all these things is covered into generic industries, right. ये जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है. बाकी जस्ट एग्जाम के पर्पस से मैं आपको कहूं तो दो ही चीजें हैं, दैट इज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट. अब इसमें थोड़ा और साइंटिफिक वे में बताया गया है दैट एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, जैसे कि अभी मैंने बात करी आपको, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रजाति को बेचने के और उसमें क्या करते हैं कि दो प्रजाति को मिला के तीसरी नई प्रजाति को, तो
मैं यही कह रहा था कि दो अलग अलग प्रजातियों को मिक्स करना और उसमें से तीसरी नई प्रजाति को जन्म देना, राइट। तो ये स्पीसीज का जो बिजनेस है वो बहुत बड़े पैमाने में भी हो रहा है, राइट। आप लोगों ने फार्म वगैरह तो ऑब्वियस में वो देखा ही होगा, नर्सरीज है जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स बेच रहे होते हैं, राइट। तो ये चीजें तो है ही, और साथ साथ में अलग अलग स्पीशीज का भी रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता है, राइट। ओके, उसके अलावा एक और बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया है और वो आगे जाके आपको बहुत काम में आएगा। ये पॉइंट ऐसा है कि आपको समझने में आसान है, लेकिन उसमें आगे जाके उसका यूसेज बहुत है। क्या है पॉइंट, देखते हैं। सेलिंग देम और प्रोडक्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम इट। ओके, नाउ वी कैन एस्टिमेट दैट हम जो से फॉर एग्जांपल हैंस है, मुर्गियां हैं, राइट, वो बेचते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है, वो हम बेच रहे हैं, राइट, सेलिंग देम, ठीक है, और प्रोडक्ट रिसीव्ड फ्रॉम इट। अच्छा, उसमें से हम अंडे भी निकाल रहे हैं, राइट, अंडे भी आ रहे हैं, वो अंडे भी दे रहे हैं, राइट, तो हम उसको भी बेच रहे हैं, उसका भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट। ओके, सेकंड एग्जांपल, अगर हम कोई पेड़ पौधा या ऐसा कुछ हम उगा रहे हैं, राइट, अब उसमें से जो फल निकलेंगे, राइट, उसका भी बिजनेस करेंगे, राइट, उसको भी मार्केट में बेचेंगे, राइट। तो ओरिजिनल जो हम पेड़ हैं वो भी बेचते हैं, राइट, फिजिकली पेड़ भी हम बेचते हैं, और इन केस अगर उसमें से कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलता है हमें तो वो भी हम बेचते हैं, राइट। इट मींस यहाँ पे दिया गया है मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट का आपको मतलब समझ में आ गया, राइट, जो पर्टिकुलर चीज है डायरेक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं, राइट, दैट इज अ मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मींस it is naturally received from the main product, right, हमें उसमें कुछ करना नहीं होता है, वो नेचुरली अपने आप आ जाता है, right। So byproduct means the products which are naturally received from main product, right, and we are doing the business of byproducts also, right। Okay, ये मैंने दो एग्जांपल दिए। अच्छा, तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। say for example milk, राइट, मिल्क में से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट, मलाई है, राइट, मक्खन है, तो वो चीजों के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, उसमें प्रोडक्शन सिस्टम नहीं करना पड़ता है, वो बाय प्रोडक्शन हमें अपने आप मिलता है, राइट। जब हम घी बना रहे होते हैं तो उसमें से नीचे बचा हुआ जो वो होता है, अब पता नहीं आप लोग उसे क्या बोलते हो, बट वो भी खाया जाता है, राइट, जिसमें चीनी मिला के वो भी खाया जाता है, राइट। सो इट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट, उसके लिए हमें उसमें कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें मिल रहा है, राइट। सो दिस इज आल्सो बाय प्रोडक्ट। ओके, पेट्रोलियम की 6th स्टैंडर्ड में पूरी प्रोसेस आती है, राइट। ओके, उसमें लास्ट में क्या बचता है, क्वाल, डामर, राइट। तो वो डामर जो है वो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो उतनी चीजें बच जाती है, निकल आती है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट मींस द प्रोडक्ट व्हिच आर रिसीव्ड नेचुरली फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, राइट। तो ये चीजें हैं जेनेरिक इंडस्ट्रीज में। दो चीजें में हमने दो मेन डिस्कस की, दैट जेनेरिक इंडस्ट्रीज मींस in the industry there is a trade in the form of animal and plant species, right, उसको लेना और बेचने का कामकाज होता है, राइट। सेकंड थिंग कि या तो हम फिजिकली मेन प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट, पेड़ या पौधे, वो हम उसको ही बेचते हैं, या उसमें से आई हुई बाय प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, राइट, उसका भी बिजनेस हो सकता है। ओके students, then next type of industry is primary industry,
राइट। प्राइमरी itself is a basic, राइट, तो इसे बेसिक भी इंडस्ट्री नाम कहा जा सकता है, राइट। प्राइमरी इट इज मीन ऑफ बेसिक, राइट। ओके, सो दिस इंडस्ट्री इज बेसिकली एसोसिएटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ये इंडस्ट्री जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। से फॉर एग्जांपल फार्मिंग, राइट, से फॉर एग्जांपल फार्मिंग एंड फिशिंग, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो नेचर ओरिएंटेड चीजें हैं। से फॉर एग्जांपल अगर बारिश नहीं आती है तो फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। So this industry is basically associated with the nature, right, and it is a nature oriented industry, right. So basically ये जो industry है ये सदियों से चली आ रही है, right. जब आदि मानव वगैरह थे, right, वो भी ये industry के साथ जुड़े हुए थे, right. वो भी फार्मिंग करते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो सदियों से हमारे मानव जात में चली आ रही है, ठीक है। अब ये चीज जो है वो टोटली दिस थिंग्स इज टोटली डिपेंड ऑन नेचर, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। सेकंड थिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री, राइट। यू नो दैट वेरी वेल। प्राइमरी मींस बेसिक, जो चीज प्राइमरी लेवल पे आती है, राइट। ओके, और इसके एग्जांपल्स है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ओके, तो ये चीज जो है वो टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट तो है ही, पर इसमें भी कुछ साइंस के द्वारा हम कुछ और एक्स्ट्रा अब टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आजकल जो बारिश जो होती है वो आर्टिफिशियल रेन भी हो सकता है, राइट। सो टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती है, राइट। सेकंड एग्जांपल फार्मिंग में अगर हम देखें कि से फॉर एग्जांपल कुछ क्रॉप्स जो होते हैं, कोई पाक जो होते हैं वो उसके लायक जमीन चाहिए, उसके लायक एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। तो हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं और आने शुरू भी हो गए हैं, राइट। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव स्टूडेंट्स, मैंने जब ये बहुत सारे टाइप्स में देख रहे थे तभी हमारा डिस्कशन हुआ था दैट एक्सट्रैक्टिव इट मींस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, कोई खिंचाव, कुछ खींचना है कहीं से, एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ लेना है, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव, राइट। सो विद द नेम इटसेल्फ यू कैन एस्टिमेट दैट दिस इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सम एक्सट्रैक्टिंग, मींस हमें इस इंडस्ट्री में कुछ कहीं से कुछ निकालना है, लेना है। ओके, ये हमने देख लिया, मीनिंग समझ लिया। अब हम इसके अंदर चलते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो भी पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड है, सॉरी नेचर ओरिएंटेड है, राइट। वो भी पूरा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं दैट रिसोर्सेज लाइज beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ के, पृथ्वी के जमीन के नीचे, पृथ्वी के तल में दबे हुए हैं, राइट। अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं आपको भी पता है, राइट। से फॉर एग्जांपल गोल्ड है, कोल है, राइट, ऑयल है, राइट, पेट्रोलियम है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती है, क्योंकि हमें जमीन से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमें उसे निकालना है, लेना है, राइट। तो कोई भी चीज जो अगर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, कहीं से निकाल के लेनी पड़ती है, राइट, देन इट इज कम्स अंडर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये बात हमने कर ली कि वे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दिस इज अ नेचर ओरिएंटेड, वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही आएगा ये जो इंडस्ट्री है, राइट। अगर कल को ऑयल खत्म हो गया, राइट, गोल्ड खत्म हो गया,
तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। और इसमें बनते बनते सदियों लग जाते हैं, राइट। ऑयल प्रोडक्शन है, मतलब जो जमीन से मिनरल्स निकलते हैं वो सब बनने में सदियों निकल जाते हैं, बाद में ये अवेलेबल होता है, राइट। तो इसको निकालने में भी टाइम लगता है, बट विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन डू इट, राइट। हम उसको मशीनरी थ्रू जल्दी से निकाल भी सकते हैं, राइट। ओके, देन these resources are exhaustible and irreplaceable, right। ये भी एक बेसिक चीज है कि ये चीज जो है ऑयल है, गोल्ड है, राइट, कॉल है, ये क्या है, एग्जॉस्टिबल, ये जल्दी से खत्म हो जाने वाली चीज है। एग्जॉस्टिबल मींस एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, राइट। अगर माइन से हम गोल्ड निकालते रहे, पर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे वो फिनिश हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। फिर फर्दर निकालने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बचेगी उसमें, राइट। सो दिस थिंग्स, दिस रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल एंड इररिप्लेसेबल। सोने का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? इम्पॉसिबल, राइट। ऑयल का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? इम्पॉसिबल, राइट। तो ये चीज है वो रिप्लेसमेंट। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आपकी जगह कोई और हो सकता है रिप्लेसेबल, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। वैसे भी अगर मैं कहूं कि पानी का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, आप दूसरा पानी की जगह कुछ ला सकते हो, नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बॉडी मस्ट रिक्वायर द वाटर। इन द सेम वे these resources are irreplaceable and exhaustible also, right? Okay, students, the fourth type of industry, that is of manufacturing industry, right? As you all know that manufacturing means to manufacture something, to create something, right? So it is a very easy meaning that to put down the raw material into the finished product, right? To make the finished product we are using raw material, right? So there is a easy meaning that conversion of raw material into a finished product, right? Okay, then to create enhanced utility, yes, that is a very good point, and I think we had all understood it very well in, I think, previous two lectures, right, about the utility, right? Enhance utility or to create utility, right? Utility create करने का है या फिर उसे बढ़ाने का काम करता है, right? तो अगले हमने जो तीन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखे, right? That is of primary industry, extractive industry, right? तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसमें क्या करता है, उसमें वो रॉ मटेरियल यूज करके इसको एनहांस करता है, राइट। से फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी कहा था, यूटिलिटी हम कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय फॉर्म यूटिलिटी, उसका फॉर्म चेंज करके, राइट। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस बेंचेस, राइट, ओके, कि अगर हमें बेंच बनानी है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए होगी, राइट, और लकड़ी कहां से मिलेगी पेड़ों से, राइट। तो प्राइमरी बिजनेस क्या करेगा, वो पेड़ काट के एक फॉर्म शीट पर लकड़ी बना के देगा, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, वो लकड़ी की शीट में से बेंच बनाएगा, राइट। सो जनरली क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काम आता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि वो फिनिश प्रोडक्ट बन सकती है, राइट। तो ताकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स उसको यूज कर सके, राइट। So three types of are there, right, of utility increase करने के लिए, form, time and place. Please remember that, okay? Form, time and place, okay.
create and enhance the utility. Okay, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें भी फर्दर बाइफरकेशन किया हुआ है, फर्दर उसमें भी टाइप्स दिए गए हैं कि सिर्फ रॉ मटेरियल को हम जानते हैं कि भाई रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलना है, पर उसमें भी 4 टाइप दिए गए हैं। देखते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चारों में भी रॉ मटेरियल तो यूज होता ही है और फाइनल प्रोडक्ट भी निकलते हैं, पर फिर भी ये चारों में चार अलग है। वो कैसे, ये देखते हैं। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मींस जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमें कुछ एनालाइज करना है, राइट। हमें कुछ जो चीजें हैं वो एनालाइज करनी है, मतलब उसको एलाबोरेट करके खींच के उसको समझना है। एनालाइज करना मतलब सेपरेट करना, चीजों को अलग अलग डिवाइड करके उसको समझना, एनालाइज करना, ठीक है। तो अब एनालाइज इंडस्ट्री कैसे हो सकता है, जैसे मैंने कहा था प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो नेचुरल बेस्ड रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो उसमें हमने एग्जांपल देखा था पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, राइट। तो अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या बन गया, रॉ मटेरियल बन गया। वो पेट्रोलियम में से क्या करेगा, अलग अलग चीजें निकालेगा, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, राइट। तो ये सारी चीजें वो क्या करेगा, निकालेगा। वो 6th स्टैंडर्ड में जो चार्ट आता है वो हमने पढ़ा था, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, राइट। वो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है, वो क्या है सर, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आता है, राइट। ओके, then synthetic industry. Synthetic industry means दो चार रॉ मटेरियल को एक मिक्स करके उसमें से कुछ नए प्रोडक्ट का फॉर्म बनाना, राइट। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, दो चार जो रॉ मटेरियल है उसमें से कुछ नई प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, put together 2 or more raw material to form a new product. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, कंक्रीट है, जिप्सम है, कोल है, वो सब मिक्स करके क्या बनेगा, सीमेंट, राइट। तो ये चीज किस में आएगी, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में, राइट। ओके, देन असेंबलिंग, एज यू ऑल नो दैट असेंबल इज वेरी इजी। असेंबल करना, बहुत सारी चीजों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, राइट। से फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक, जो हमारे मोरबी की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, राइट। वॉल क्लॉक में क्या जनरली मेजॉरिटी लाती प्लॉट में जो बिजनेस है वो यही है कि वो असेंबलिंग करते हैं, राइट। कहीं से मोल्डिंग मशीन के थ्रू वो मोल्ड्स लाते हैं और वहां पे डाई बनाते हैं और वहां पे डायल तैयार होता है। फिर कहीं से फॉइलिंग करवाते हैं और कहीं से वो जो क्लॉक हैंड्स हैं वो मंगवाते हैं, कहीं से ग्लास मंगवाते हैं, राइट। और फाइनली वो मूवमेंट होता है पीछे का, जो मशीन होता है घड़ी का, वो मंगवाते हैं और वो सारी चीजें मंगवा के उसको असेंबल करते हैं, उसको फिट करते हैं और फिर बेचते हैं, राइट। दैट इज ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, राइट। कि बहुत सारी चीजों को एक साथ मंगवा के फिर उसको फिट करके बेचते हैं, राइट। सो ये जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है किस पे, अपने सप्लायर्स पे, राइट। जहां से वो मटेरियल मंगवा रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि भाई वहां से माल नहीं आता है तो वो अटक जाएगा। हाँ, दूसरे बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, राइट, बट फिर भी डिपेंड तो उस पे भी तो रहना ही पड़ेगा, राइट। सो असेंबलिंग इंडस्ट्री में जो सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, राइट। ओके, देन लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब इसका एक्सप्लेनेशन कोई देना जरूरी ही नहीं है, एज यू ऑल नो दैट कंस्ट्रक्शन मींस कुछ कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट। ओके, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है नेशनल इनकम पे,
राइट, कि वो डायरेक्टली क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगारी देगा, इसमें भी है, राइट। बट ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ऐसी है कि से फॉर एग्जांपल सरकार वो खुद भी चलाती है, राइट। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, जो हाईवेज बनाती है, राइट। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, डैम है, बिल्डिंग है, राइट, रोड है, ये सारी चीजें, ब्रिजेस है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें बेसिक पॉइंट यही है, क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जो हमने पहले भी इंडस्ट्री के मीनिंग में समझा था, राइट। अब उसमें भी चार अदर पॉइंट्स दिए हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग एंड कंस्ट्रक्शन, राइट। ओके।